अब बात उपचुनाव के जंग की। तो सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता 295 मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें 1,52,766 पुरुष और 1,37,077 महिला मतदाता हैं जो सरदार शहर में वोट कास्ट करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी से अशोक पिंचा, कांग्रेस से विधायक पुत्र अनिल शर्मा और आरएलपी से लालचंद मुंड के बीच जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जाट समुदाय से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की भी बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक भवन लाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिव्यांग मतदाता और 80+ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एट होम मतदान की व्यवस्था कराई गई है। मतदान एट होम के लिए 20 मतदान स्थलों का गठन किया गया है। ऐसे 797 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। उपचुनाव में 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 72 बूथ संवेदनशील हैं, जिसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए CRPF, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की व्यवस्था यहां पर की गई है। त्रिकोणीय मुकाबला है आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। उपचुनाव की जंग तेज हो गई है और यहां पर हो रहा है मतदान। रौनक हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। रौनक, किस तरीके से मतदान हो रहा है, क्या परसेंटेज निकलकर सामने आया? क्योंकि सुबह धीमी थी रफ्तार। जी बिल्कुल, सुबह रफ्तार धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर देखिए रफ्तार भी मतदाताओं की बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, हालांकि देखिए एक तस्वीर सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं। 115 नंबर बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा हुआ, लोगों ने यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए बात करूं विरोध यहाँ पर दर्ज करवाया। देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है, मामले को कंट्रोल किया है। एक मतदाता मतदान देने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका मतदान यहाँ हो चुका था। इस तरह का आरोप जो है मतदाता ने लगाया और यहाँ जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे, विरोध दर्ज करवाया। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करता हूँ, जानता हूँ। सर, क्या मामला था, कंट्रोल किया आप लोगों ने? नहीं, कोई वोट को लेकर इशू था। हम तब तक आए, तब तक दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे थे, समझा बुझा कर अलग कर दिया है। जो पड़ गया वो पड़ गया। आप टेंडर वोट डलवा सकते हैं कानून प्रक्रिया के अनुसार, जो भी प्रक्रिया है। बाकी अब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शांति है, क्योंकि देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्मा गया था। कंट्रोल पुलिस ने किया यहाँ पर और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको यहाँ पर बुलवाया गया। पूरे मामले की जांच उन्होंने यहाँ पर की है। हालांकि अगर बात करूँ 11 बजे तक 20% मतदान जो है वो सरदार शहर चुनाव को लेकर हुआ है। जो अति संवेदनशील इलाके हैं, मतदान बूथ है, वहाँ पर पुलिस की विशेष तैनाती की गई है, जहां पर लगातार खबरें हम लगातार आ रही है। जिस तरह से यहां पर मामला बिगड़ा, ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह जहां से खबरें जो हमारे सामने आ रही है। हालांकि देखिए सरदार शहर चुनाव को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष की बात हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बीच में चुनावी मुकाबला सीधे तौर पर टक्कर है, लेकिन तो सिर्फ आरएलपी ने इस बार जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सेंधमारी कर सकता है वोटों में। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में निश्चित तौर पर ये बात की जाए, आरएलपी का दबदबा जो है उसका दावा यहाँ पर हनुमान बेनीवाल खुद करते हुए नजर आए। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि 6 उपचुनाव हम लोगों ने राजस्थान में जीते हैं और इस बार भी सरदार शहर पर हम कब्जा जमाएंगे, जिस तरह का दावा उन्होंने यहाँ पर किया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती की गई है। जिस तरह से यहाँ पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था एक मतदाता की तरफ से, और जो दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पर विरोध दर्ज करवाया था और उसके बाद पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची है।
और 115 नंबर बूथ की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं सबसे पहले जी राजस्थान के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से भीड़ जो जमा हुई थी उसको दूर की तरफ खदेड़ा गया। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बड़े अधिकारी पहुंचे, मैं बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कहेंगे, मामला थोड़ा गरमाया था, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतदान देने जो मतदाता पहुंचे वोट पहले से ही पड़ गया, इस तरह की कोई जानकारी? अभी आया हूँ, मैं पता करता हूँ क्या इशू है क्या नहीं। कंट्रोल है बाकी सब जगह? हाँ बिल्कुल, सब जगह शांति। तो कहीं ना कहीं देखिए अधिकारी इस पूरी खबर के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, जांच करने के लिए पहुंचे हैं, क्या गड़बड़ी थी उस पर कहीं ना कहीं सेक्टर जो मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे पूरे मामले की जांच करने के लिए। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए कई इलाकों से शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्म खबरें भी आ रही है। मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ है, स्थानीय संवाददाता है हमारे, उनसे जानकारी लेता हूँ। मनोज, क्या खबर आ रही है, किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, यहाँ की क्या खबर है? देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक कांग्रेस का जो वोटर था वो अपना वोट डालने आया और उसके बाद यहाँ आके उसको पता चला कि उसके नाम से जो वोट है वो पहले से डल चुका है। उसके बाद यहाँ पर गहमा गहमी हुई, कांग्रेस और भाजपा के दोनों कार्यकर्ता थे वो आपस में गर्म हो गए और काफ़ी देर तक उनका झगड़ा चला। बाद में पुलिस ने समझाई, इसकी बीच बचाव किया और इस मामले की किसने वोट डाला या क्या होने वाला है इसकी कार्रवाई की उचित सांत्वना दी। उसके बाद में बाकी जगहों से क्या खबर आ रही है, शांतिपूर्ण? देखिए, इस चुनाव में एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह भी है कि एक पनपाड़िया गांव था, उस पिछले 2 चुनावों में उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था। उनका मांग थी कि जो नई पंचायतें थी उनका गांव है वो दूसरी पंचायत में जोड़ दिया गया है। उस बात को लेकर जो है वो पनपाड़िया गांव के लोग पिछले 2 बार से मतदान नहीं कर रहे थे, आज उनने भी मतदान किया। तो ये भी कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि वो प्रशासन के लिए खुशी की बात है कि वो आज मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से देखिए अच्छी खबरें भी आ रही है। और जिस वार्ड बूथ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आप देखिए अभी भी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से विरोध दर्ज करवाया गया उसके बाद यहाँ पर विशेष पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई है। कैमरा सहयोगी पवन से कहूँ वो दिखाए किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो निश्चित तौर पर देखिए पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं कि वो किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज पूरे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराए। 5 बजे तक मतदान होना है और अब ये कहा जा सकता है कि अब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। अति संवेदनशील जो 70 से अधिक मतदान केंद्र वहां पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। 3800 से अधिक कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी और बाकी प्रशासनिक कर्मचारी जो है उनको तैनात किया गया ताकि इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा सके। जी आशीष। जाहिर तौर पर और अब ऐसे में बड़ी चीज ये है कि लोग जो है वो घरों से निकले हैं और सबसे बड़ी चीज है कि जब घरों से लोग निकलेंगे तो वोट डालेंगे तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र की मजबूती को एक बहुत बड़ा इशारा होता है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन होता है जब लोग घरों से निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन रौनक, अगर मैं आपसे समझूं तो क्या समीकरण रहे, क्या सिंपैथी वाला हिसाब किताब ज्यादा चल रहा है कि या लोगों के जो अपने मुद्दे हैं उन पर भी वोट पड़ता नजर आ रहा है? अगर आप इंटरेक्ट हुए हो लोगों से तो क्या कहा लोगों ने? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सरदार शहर विधानसभा की तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। देखिए जिस तरह से भंवरलाल शर्मा का दबदबा रहा है इस इलाके में, पूरी तरह से लगातार चुनावी जीत जो है वो दर्ज करता है। हालांकि 2008 में अशोक पिंचा जो अभी प्रत्याशी है बीजेपी के, उनसे शिकस्त जो है उन्हें झेलनी पड़ी थी। लेकिन लगातार बात की जाए, लगातार चुनावी रण में भंवरलाल शर्मा जीतते रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा होने के साथ साथ जो अनिल शर्मा, उनके बेटे जो अब प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, उनको कहीं ना कहीं इस बात का जो लाभ है वो निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल आरएलपी के जो प्रमुख हैं उन्होंने 8 बड़ी सभाएं की हेलीकॉप्टर के जरिए गांवों में जगह जगह जाकर। उनका अपना दावा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के दावे हनुमान बेनीवाल की तरफ से किए गए। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आप देखिए अशोक गहलोत ने यहां पर 2 सभाएं की। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे। सत्ता में कांग्रेस है तो साख तो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। और बीजेपी का कहीं ना कहीं ये दावा है कि देखिए जिस तरह से 4 साल सत्ता में रही कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। उपचुनाव में जिस तरह के हालात है, जिस तरह के बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी बात बीजेपी ने की। तो उनके अपने दावे, तो कहीं ना कहीं देखिए इंतजार होगा 8 तारीख का जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। आज कहीं ना कहीं तमाम 295 जो मतदान केंद्र वहां पर मतदान चल रहा है। 20% तक मतदान की खबरें 11 बजे तक आई है और ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया।
रौनक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रौनक हमारे सहयोगी जो है पल पल के अपडेट दे रहे हैं, उपचुनाव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से वोटिंग जो प्रोसेस है वो हम देख पा रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव जो है जो सरदार शहर का उपचुनाव वो बेहद अहम है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं किस तरीके से उपचुनाव की जंगियत तेज है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लंबी कतारें अब देखी जा रही हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।